तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज को, जो कि एक वियतनामीज हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज है जिसका नाम है डेविल्स डाइनर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। इसके अंदर 6 टोटल एपिसोड्स हैं, लेकिन ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इस सीरीज के अंदर एक शापित डाइनर होता है जहाँ पर एक मिस्टीरियस दरवाजा है, जहाँ पर हम एक बारटेंडर कम शेफ को देख पाते हैं जो कि लोगों को अलग अलग डिशेस बनाकर खिलाता है, लेकिन वो शापित होती हैं। तो आगे यहाँ पर क्या होने वाला है तो आपको वीडियो में ही देखकर समझ आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 6 एपिसोड्स हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है, एपिसोड्स अच्छे लगते हैं, तो आप जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 500 कमेंट और 10,000 लाइक्स कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और भाई देखो, आजकल व्यूज अगर 1 लाख हैं तो लाइक उस पे काफी कम आ रहे हैं, तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे कि मुझको एक मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए। बाकी मैंने हाल ही में ही काफी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन किया है। एक हॉरर एंथोलॉजी है और एक काफी बढ़िया फिल्म है। अगर आपने उनको नहीं देखा है जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। डेविल्स डाइनर की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम लुआन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बक्से के सामने एक उस्तरा लेकर बैठा हुआ था। उसकी उंगलियों पर पहले से काफी सारे कट्स थे, उनके ऊपर स्टिच मार्क्स भी थे। और अब अचानक से ही वो उस उस्तरे से अपनी उंगली को काटता है और बॉक्स को खोलने पर उसको कुछ बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। इवन उस बॉक्स में से थोड़ी सी डिमोनिक आवाज भी आ रही थी। अब जैसे ही लुआन उस बक्से में अपने हाथ को डालता है, वैसे ही बक्से के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आना बंद हो जाती है। और आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे बॉक्स के अंदर से कोई उसका खून चूस रहा हो। जिसके बाद जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है तो शॉकिंगली उसके अंदर काफी सारे पैसे थे जो कि खून से सने हुए थे, जिसको लुआन जल्दी जल्दी निकाल कर एक बैग में डालने लगता है। फिर जब लुआन अपने रूम से बाहर निकलता है तो प्रेइंग रूम के अंदर उसकी बीवी नी उसको प्रे करने के लिए कहती है। असल में ये दोनों काफी समय से एक बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन नी किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती। पर अगले दिन वापस से उसका एक अल्ट्रासाउंड होना था, जिसमें ये पता चलने वाला था कि नी अब प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। और क्योंकि नी ये चाहती थी कि सब कुछ अच्छा हो, इसलिए वो खुद भगवान से प्रे कर रही होती है और लुआन से भी प्रे करने के लिए कहती है, लेकिन वो अभी उसकी बात नहीं सुनता। फिर जब नी बाहर आती है और लुआन को देखती है तो उसको समझ आ जाता है कि वापस से लुआन अपने खून को बहा रहा था। उसे ये तो पता था कि लुआन अपने हैंड को काट लेता है, पर इसका कारण उसे अभी तक नहीं पता। और इसलिए वो लुआन को शेमन से मिलने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसको लगता है कि लुआन किसी नेगेटिव एनर्जी से पजेस्ड हो रखा है। इवन हमको ये बात भी पता चलती है कि लुआन को एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसके कहीं पर भी अगर कट लगता है तो उसका खून बहना आसानी से बंद नहीं होता, उसके घाव आसानी से नहीं भरते। लेकिन लुआन अभी अपनी बीवी की बातों पर ध्यान नहीं देता और हाओ नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाने लगता है। और इस चीज के बारे में जानने के बाद तो नी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हाओ की वजह से ही लुआन को पैसों का एक अजीब सा चस्का लग गया था और उसने पैसों के अलावा बाकी चीजों के बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया। नी अब उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लुआन उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में उससे ये कहकर चला जाता है कि पैसे अभी के टाइम पर काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नी के IVF ट्रीटमेंट में काफी पैसे लगते हैं और अब तक वो 3 बार IVF ट्रीटमेंट करवा चुके थे, लेकिन वो फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। इनफैक्ट अब वो 4th साइकिल करवाना चाहती थी। अब नी को ये बातें काफी बुरी लगती है, लेकिन लुआन उसकी बातों पर ध्यान न देकर वहाँ से निकल जाता है। मीनवाइल हम हाओ को मिस्टर लॉन्ग नाम के एक आदमी के साथ एक डाइनर में देख पाते हैं। अब इस डाइनर के अंदर सबसे पहले हम एक अजीब से डोर को देख पाते हैं जो कि काफी एंटीक था, डरावना था, जिस पर एक अजीब से डीमन की आकृति भी बनी हुई थी। अब मजे में हाउ उसको अभी खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसको ओपन नहीं कर पाता। डाइनर में वहाँ का बारटेंडर भी मौजूद था और उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में हाउ ना एक मीडिएटर है, जो कि लोगों के पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करवाने के बदले में 5% का इंटरेस्ट लिया करता। और अभी वो मिस्टर लॉन्ग के जरिए लुआन और एक आदमी के 2 ट्रिलियन वॉन्स को कहीं पर इन्वेस्ट करने वाला था, जिसके बदले में उसको 5% का शेयर मिलता। और इसके चलते होता ये कि लुआन को भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला था। मिस्टर लॉन्ग यहाँ पर थोड़ा सा अकड़ू और खतरनाक होता है। कहीं ना कहीं उसकी बातों से ये भी पता चल रहा था कि पक्का उसके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से थे। अब इतने में ही वहाँ पर लुआन भी आ जाता है, जो कि अपने साथ 1 बिलियन कैश लेकर आया था, जो कि वही पैसे थे जो कि उसने बक्से से निकाले थे अपना खून देकर। लेकिन जब वो मिस्टर लॉन्ग से बात करता है तो उसको ये पता चलता है कि वो तो उसको खाली प्रॉफिट का 1% हिस्सा देने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद तो लुआन को गुस्सा आ गया था और उसने फैसला कर लिया था कि वो इस डील को नहीं करेगा, क्योंकि हाओ ने उससे ये कहा था कि उसे कम से कम 25 बिलियन वॉन्स का प्रॉफिट होगा। पर तब लॉन्ग उसको धमकी देता है कि अगर उसने उसका टाइम बर्बाद करने की कोशिश करी तो पहले तो उन्हें जान से मार देगा और बाद में उनकी लाशों को कुत्तों को खिला देगा, जिससे कि बिल्कुल साबित हो जाता है कि वो अंडरवर्ल्ड से ही है। अब ये बात सुनने के बाद में
हाउ, जिसे लगभग इस डील से 250 बिलियन का प्रॉफिट होने वाला था, वो उन लोगों को शांत करवाता है और डिसाइड करता है कि वो अपने ही पैसों में से लुआन को बाकी के 24 बिलियन वॉन्स दे देगा, पर बस ये डील पूरी होनी चाहिए। अब मिस्टर लॉन्ग और लुआन दोनों ही इस चीज के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन दोनों की ही बातें यहाँ पर पूरी हो रही थी। अब जब लुआन अपने घर वापस आता है तो सबसे पहले वो नी से माफी मांगता है और दोनों बहुत अच्छे से बात करने के बाद सो जाते हैं। सुबह हम देखते हैं कि हॉस्पिटल जाने से पहले नी ये चाहती थी कि वो लोग शेमन के पास में जाएं, क्योंकि नी और लुआन को एक शेमन ने एक टाइम पर वार्न भी किया था कि उन्हें कुछ स्कारलेट इन्फेंट स्पिरिट्स हॉन्ट करती हैं, और लुआन भी इस पर मान जाता है और नहाने के लिए चला जाता है। तब हम ये देखते हैं कि उसने जो पिछले दिन अपनी फिंगर पर कट लगाया था उसके घाव अभी तक भरे नहीं थे, और बैंडेज हटाते हटाते उसके हाथ से काफी सारा खून निकलना चालू हो जाता है। तभी अचानक से उसके पास हाउ का कॉल आता है, जो कि उसको ये बताता है कि मिस्टर लॉन्ग को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी बेल के लिए 500 मिलियन वॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर उसे नहीं छुड़ाया गया तो अब तक के लगाए गए सारे पैसे डूब जाएंगे। ये बात सुनकर लुआन काफी घबरा गया था और उसे हाउ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है, पर क्योंकि अभी उनके पास अपने पैसों को बचाने के लिए मिस्टर लॉन्ग को छुड़वाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए लुआन हाउ से शाम में आकर पैसे लेकर जाने के लिए कहता है। पर वो उससे ये कहता है कि वो दोपहर में ही पैसे लेने आएगा, और सबसे पहले वो तैयार होने के बाद हॉस्पिटल जाने से पहले खुद को एक रूम में लॉक करता है और उसी वुडन बॉक्स को ओपन करके वापस से हाथ में उसरा ले लेता है, मतलब कि वो वापस से खून देकर उस बॉक्स से पैसे निकालने वाला था। अब उसने अपने हाथ पर कट लगाकर खून की बूंदें उस बक्से के अंदर गिराई ही थी कि तभी अचानक से बाहर उसकी बीवी नी आ जाती है, जो कि समझ गई थी कि लुआन वापस से अपने हाथ को काट रहा है। वो जल्दी से लुआन को दरवाजा खोलने के लिए कहने लगती है। पहले तो वो इसके लिए मना करता है, लेकिन जब नी नहीं मानती तो लुआन गेट खोलता है, और जब नी देखती है कि लुआन सच में हाथ काट रहा था तो इसी के चलते उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, क्योंकि वो ये चाहती थी कि लुआन शेमन के पास चलकर अपना इलाज करवाए, लेकिन लुआन उसकी बात को नहीं सुनता और उसको गुस्से में अंधविश्वासी कहता है, और ये भी बोल देता है कि बच्चे उसे इसी वजह से नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बच्चे पैदा करने के लिए काफी बूढ़ी हो चुकी है। अब नी का इस बात से सच में दिल टूट गया था, वो काफी रोने लगती है और लुआन को अभी घर पर ही रहने को कहकर खुद अकेले ही हॉस्पिटल जाने लगती है। लुआन वैसे तो अभी नी को संभालना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अभी नी को संभालने से ज्यादा उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए नी के गुस्सा होकर जाने के बावजूद भी वो वापस से उस बॉक्स के पास जाकर बैठ जाता है। अब जैसा कि उसने उस बक्से के अंदर खून डाला था, लेकिन जब वो उस बक्से को खोलकर देखता है तो इस बार उसके अंदर पैसे नहीं होते, जिसको देखकर उसके होश उड़ गए थे। जिसके साथ ही अब सीन यहाँ से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले के टाइम पर लुआन बस एक छोटा सा मैकेनिक हुआ करता था और अपने घर में ही एक शॉप चलाया करता, और उस समय पर हाउ उसके पास में अपनी बाइक को सही करवाने के लिए आया हुआ था। तब वो लुआन के घर को देखकर उसे 20 बिलियन वॉन्स में बिकवाने की बात करता है, जो कि सच में काफी बड़ी रकम होती है। तभी अंदर से नी बाहर आती है, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी और अभी वो मार्केट जा रही होती है। उसको मार्केट जाता देखकर लुआन उसके साथ मार्केट चलने के लिए पूछता है, लेकिन नी उसको मना करके उसे उसके काम को करने के लिए कहती है और वो खुद अकेली ही बाइक से मार्केट चली जाती है। तब भी हाउ लुआन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे शायद अपने घर को बेच देना चाहिए, क्योंकि बच्चा होने के बाद उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तभी अचानक से लुआन को नी का कॉल आता है, लेकिन दूसरी साइड से कोई और ही बात कर रहा था। तब लुआन को पता चलता है कि रास्ते में उसकी वाइफ नी का एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ से सीन सीधा हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर नी को तो बचा लिया गया था, पर उसका मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे को नहीं बचाया जा पाया, जिससे कि लुआन और नी काफी ज्यादा परेशान थे। अब लुआन अपनी बीवी को संभालता है, जिसके बाद में वो लोग डॉक्टर से बात करते हैं, तो डॉक्टर उसको ये बताते हैं कि उसकी बीवी अब कभी माँ नहीं बन सकती और IVF एक तरीका है जिसके चलते ही वो माँ बन सकती है, लेकिन IVF ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होता था। ये सुनकर लुआन अपने घर को बेचने का फैसला करता है और हाउ से रात में एक डाइनर में मिलने के लिए कहता है। अब लुआन तो वहाँ पर वक्त पर पहुँच गया था, लेकिन हाउ तब उसको मैसेज करके ये बताता है कि अभी घर खरीदने वाला जो क्लाइंट है वो शहर से बाहर है, तो उनकी डील 1 महीने बाद ही हो पाएगी, और लुआन इस पर भी मान जाता है। लेकिन उसी समय वो काफी ज्यादा परेशान था, जिसको जब वहाँ का बारटेंडर देखता है तो वो उसको एक डील ऑफर करता है। वो उसकी हेल्प कर सकता था और लुआन के पास काफी सारे पैसे आ सकते थे, लेकिन उसके बदले में उसको अपनी सोल का सौदा करना पड़ेगा। लुआन को शुरुआत में तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी बारटेंडर उसको वही वुडन बॉक्स दिखाता है, जिसको जैसे ही बारटेंडर के कहने पर लुआन खोलता है तो बारटेंडर उसके हाथ पर एक पिन से घाव करके खून निकालता है। और अब जैसे ही लुआन उस प्रोसेस को करता है जो कि अभी तक हम देखते आ रहे थे, यानी कि बक्से के अंदर खून को डालना, तो अचानक से उसके अंदर 1 बिलियन वॉन्स आ जाते हैं, जिसको देखकर लुआन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तब बारटेंडर उसको ये बताता है कि अगर वो उस बक्से के अंदर मौजूद बच्चों को खून देकर उनका पेट भरता रहेगा तो बदले में वो उसको ढेर सारे पैसे देंगे। अब पहले तो लुआन इससे थोड़ा सा डर गया था और वो अपनी सोल के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता था, पर जब बारटेंडर उसको ये समझाता है कि वैसे भी जीने के लिए एक ही जिंदगी होती है, तो लुआन इस बॉक्स को ले ले और इसमें आए हुए पैसों से उस लाइफ को अच्छे से गुजारे और वो अपनी बीवी की भी सारी दिक्कतों को दूर करके उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। तो लुआन इस डील को करने के लिए रेडी हो जाता है और ऐसे ही एक डील बारटेंडर ने हाउ के साथ भी करी हुई थी, जिसकी वजह से हाउ भी इतना ज्यादा
अमीर था। अब होता यह है कि धीरे धीरे लुआन काफी अमीर बनने लगता है, पर लुआन का लालच इतना बढ़ गया था कि उसके पास चाहे जितना भी पैसा आ जाए उसको और भी ज्यादा पैसा चाहिए होता। वो अपने छोटे से घर से एक बड़े घर में शिफ्ट हो गया था और सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन नी के अभी भी काफी बार एबॉर्शंस होते रहते थे। इवन लुआन को भी पैसों की इतनी ज्यादा लत लग गई थी कि उसने काफी बार उस बॉक्स से पैसे निकाले थे। इनफैक्ट ज्यादा मात्रा में खून देने के चलते एक बार तो उसकी जान जाते जाते बची। अब लुआन की जान को बचाने के बाद में नी उसको एक शेमन से मिलाने के लिए लेकर गई थी, जिसने उनको ये बताया था कि वो लोग अब डेविल से मिल चुके हैं। जो बच्चे नी के पेट में मर रहे हैं वो असल में स्कारलेट इन्फेंट बन रहे हैं, जिनकी वजह से ही लुआन के खून में पॉइजन फैल रहा है और नी मां नहीं बन पा रही। उसके खून को ही साफ करने के लिए एक रिचुअल उनको करना था और नी इसलिए ही बार बार लुआन से शेमन के पास चलने के लिए कह रही थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि शेमन ने क्या प्रेडिक्ट किया था और वो बिल्कुल सच्चाई थी, यानी कि शेमन पहले ही समझ चुके थे कि यहाँ पर लुआन ने डेविल से डील कर ली है। लेकिन ऑब्वियसली लुआन को उसके ऊपर भरोसा नहीं था, या फिर भरोसा होते हुए भी उसके बावजूद वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। एनीवेज अब प्रेजेंट टाइम में लुआन अपने हाथ को और काट लेता है और ढेर सारे खून को बक्से में डालता है, लेकिन अभी भी वो बक्सा एक नॉर्मल वुडन बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा था। उसके अंदर खून तो जा रहा होता है लेकिन पैसे नहीं मिलते, उसके अंदर बस खून इकट्ठा हो रहा होता है। ये देखकर लुआन काफी घबराने लगता है और तभी बाहर से किसी के दरवाजे पर दस्तक करने की आवाज आती है और लुआन अब डरते हुए अपने हाथ में उस्तरा लेकर गेट को खोलता है तो बाहर हाउ आया हुआ था, जो कि उससे पैसे लेने के लिए आया था। लेकिन उसकी हालत देखकर वो समझ जाता है कि उसने भी बारटेंडर के साथ कोई ना कोई डील करी होगी, और क्योंकि अभी हाउ को भी लुआन से और ज्यादा पैसे चाहिए थे, इवन वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर बारटेंडर ने उसे दिया क्या है। इसलिए वो जबरदस्ती घर में आकर उस चीज को ढूंढने लगता है जो कि उस बारटेंडर ने लुआन को दी, यानी कि यही वुडन बॉक्स। तब हाउ से ये पूछता है कि उसने लुआन को क्या खाने के लिए दिया था, और तभी हम पास्ट के एक सीन में देखते हैं जहाँ पर बारटेंडर ने लुआन को चिकन ब्लड करी विद पीनट खाने को दिए थे, जिसके साथ ही उनकी डील पूरी होने वाली थी और बारटेंडर लुआन को वो बॉक्स देने वाला था। अब शुरुआत में तो लुआन को डर लग रहा होता है, लेकिन बाद में वो उस करी को खा लेता है। एनीवेज बारटेंडर उसको वार्न भी करता है कि उसे बक्से का इस्तेमाल लिमिटेड अमाउंट में ही करना है और कभी भी उसको अपने ब्लड से उन बच्चों को ओवरफीड नहीं करना। इससे वो उसके ब्लड से सेटिस्फाई होना बंद हो जाएंगे और बाद में उन्हें कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और लुआन इस पर मान जाता है। और तभी हम उस डाइनर के अंदर लगे हुए एक बल्ब को भी नोटिस करते हैं, जिसके अंदर हरी रोशनी जलनी चालू हो गई थी, जो कि ये शो कर रही थी कि लुआन की सोल अब उस बल्ब के अंदर कैद हो रही है। और कहीं ना कहीं हम ये बात भी समझ पाते हैं कि शायद से हाउ को जब बारटेंडर ने डील करते टाइम कुछ खाने को दिया होगा, तब हाउ ने मना कर दिया होगा और इसलिए उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसकी मदद से वो लगातार पैसे बना सके। और यही रीजन था कि अब वो लुआन से उस चीज को लेना चाहता था जो कि बारटेंडर ने लुआन को दी। तभी हाउ की नजर उस बक्से पर पड़ जाती है और जैसे ही वो उसको खोलता है तो उसको अचानक से उन्हीं बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था। वो उन आवाजों को बंद करने के लिए कहता है, पर अभी लुआन अपने पास मौजूद उस तरह से उसकी गर्दन पर ही कट लगा देता है और उसके खून को उस बक्से में डालता है, यानी कि हाउ के खून को, जिससे कि वापस से उस बक्से में पैसे बनने चालू हो गए थे और हाउ की सोल भी अब बारटेंडर के पास मौजूद बल्ब में कैद हो गई थी, यानी कि उसने जो कोई भी डील करी होगी इनडायरेक्टली सोल डेविल के पास पहुंच गई। अब लुआन सारे पैसों को समेट ही रहा होता है कि तभी अचानक से घर में नी वापस आ जाती है, जो कि जैसे ही वहाँ पर हाउ की बॉडी को देखती है वो काफी घबरा जाती है। अब लुआन तब उसको जैसे तैसे शांत करवाने की कोशिश करता है और उसके फोन को उससे लेकर उसे वो बॉक्स पकड़ाता है। नी को भी अब उन बच्चों के रोने की आवाज आने लग गई थी और लुआन को लग रहा था कि ये सब उसके बच्चे हैं जिन्हें उसे फीड करना है। वो नी से भी उन्हें फीड करने के लिए कहता है, लेकिन नी के हिसाब से लुआन बॉक्स की वजह से पजेस हो गया है और जब नी बॉक्स को तोड़ने ही वाली होती है तब लुआन जल्दीबाजी में नी के पेट में भी उस तरह मार देता है, जिससे कि नी की भी वहीं पर मौके पर मौत होने लगती है। लेकिन उसने मरने से पहले उस बॉक्स को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था। लुआन अब बॉक्स और नी की हालत को देखकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि उसने क्या किया। वो सच्चाई को देख रहा था, वो रियलिटी में वापस आ चुका था। और अब जैसे ही वो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए नी का फोन उठाता है तो वो उसमें से एक फोटो को खुला हुआ देखता है और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, जिसके अंदर नी के अल्ट्रासाउंड की इमेज होती है और इस बार वो सच में प्रेग्नेंट होती है। ये देखकर लुआन और उन्हें लगता है कि उसने पैसे के लालच में क्या कर दिया, पर अब नी को बचाना पॉसिबल नहीं था। अब नी के खत्म होते ही बारटेंडर की शॉप में 2 बल्ब के अंदर सोल्स आ गई थी, जो कि एक तो नी की होती है और दूसरी उसके बच्चे की थी। पर अचानक से ही अगले ही पल वहाँ पर बचे हुए आखिरी बल्ब के अंदर एक और सोल आ जाती है, जिसे देखकर बारटेंडर समझ जाता है कि लुआन ने गिल्ट में आकर खुद को भी खत्म कर लिया। पर बारटेंडर तो इससे खुशी था क्योंकि उसके डाइनर में लगे हुए सारे बल्ब सोल से भर चुके थे और अब वो उस डाइनर से बाहर निकल सकता था। लेकिन जैसे ही वो डाइनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही अचानक से डाइनर का गेट बंद हो जाता है और डाइनर के अंदर उन सभी बल्ब्स के बीच में एक और बल्ब आ गया था।
यानी कि डेविल के चक्कर में वो भी फंसा हुआ था और वो इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकता। यानी कि डेविल को अभी भी और सोल्स चाहिए थी और यही तो राज है कि आखिरकार इस डायनर का माजरा है क्या, जो कि आने वाले एपिसोड्स में ऑब्वियसली हमको देखने के लिए मिलेगा। इवन डायनर के अंदर मौजूद उस डिमोनिक दरवाजे से भी अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और इसका मतलब साफ था कि बारटेंडर असल में खुद किसी डीमन के कर्स में फंसा हुआ था, जो कि उससे इंसानों की सोल्स को कलेक्ट करवा रहा है। और जब डीमन के पास मनचाही सोल्स इकट्ठा हो जाएंगी तभी वो बारटेंडर को इस श्राप से आजाद करने वाला था। और इसी के साथ में पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि डेविल को पहले से ही पता था कि हाँ, लुआन के साथ क्या चल रहा है और उसका एक बच्चा पहले खत्म भी हो चुका था, उसका मिसकैरेज हो गया था एक्सीडेंट के दौरान। तो उसने उसे पैसे के लालच के चलते ऐसा ही बक्सा दिया जिसके अंदर मिसकैरेज होते गए थे और उसके अंदर उसी के बच्चों की स्पिरिट्स आती गई थी, जिसको स्कारलेट इन्फेंट स्पिरिट्स कहा गया है। इनफैक्ट मैंने काफी टाइम पहले एक बहुत ही स्केरी कुमानथोंग रिचुअल के बारे में बताया था, जिसके अंदर ऐसे ही कुछ इन्फेंट स्पिरिट्स होती हैं जो कि इंसानों की सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। तो शायद इस बक्से के अंदर वही थी। तो नी यहाँ पर अपना खून उन्हें दिया करता, जिसके बदले में वो उसको पैसे दे रहे थे। लेकिन एक टाइम के बाद होता क्या है कि उन बच्चों की जो भूख होती है वो शांत नहीं होती, यानी कि एक खून से उनका पेट नहीं भरता। लेकिन जैसे ही इस बक्से के अंदर हाउ का खून गया था, उसके बाद पैसे बनने वापस चालू हो गए। और जो बारटेंडर होता है उसने स्टार्टिंग में ही लुआन को वार्न किया था कि इस बक्से को वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही इस्तेमाल करे। लेकिन होता है ना, इंसानों के अंदर एक लालच होता है, एक बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई वार्निंग होगी तो इंसान उस चीज को करने की जरूर कोशिश करता है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है, जो कि यहाँ लुआन के साथ भी हुआ था। अल्टीमेटली ये डेविल का प्लान था, जिसके चलते सारी की सारी स्पिरिट्स उस डायनर के अंदर आकर एक बल्ब के अंदर कैद हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये बारटेंडर है ना, वो भी फंसा हुआ है और उसको खाली यहाँ पर डेविल के लिए सोल्स को कलेक्ट करना है। आने वाले एपिसोड्स के अंदर और भी चीजें आपको पता चलने वाली हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होंगी। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए, जिसने कि अपने शराबी और एब्यूजिव पति हंग को अपने घर से बाहर निकाल दिया था और हंग अभी अपनी एक पड़ोसी से बहसबाजी कर रहा होता है। उस लेडी ने असल में अपने पति को घर से बाहर इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। पर अभी जब वो लेडी अपने बच्चे के पास जाती है तो उस बच्चे के अंदर कोई भी हरकत नहीं हो रही थी, जिसको देखने के बाद वो घबराते हुए गेट की तरफ भागती है। लेकिन हंग, जो कि वैसे भी नहीं चाहता था कि वो बच्चा जिंदा रहे, वो अपनी बीवी से बदला भी लेना चाहता है और वो तभी बाहर से गेट को पकड़कर खड़ा हो गया था ताकि उसकी बीवी बाहर ना आ पाए। पहले तो वो उससे काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जब उसका पति नहीं मानता तो वो गुस्से में पीछे से जाकर बहुत जोर से गेट पर धक्का देती है, जिसकी वजह से हंग रूम के बगल में ही मौजूद सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और होता यह है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर वैसे तो वो लेडी काफी डर गई थी, लेकिन तभी उसका बच्चा रोने लगता है, मतलब कि वो सही था, इसलिए वो उसको संभालने लगती है। जिसके साथ ही अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक पार्टी की तरफ आता है, जहाँ पर हम एक कॉपी राइटर टुआन को देख पाते हैं, जिसको उसके विनामोम नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस में अवार्ड मिलने वाला था, जहाँ पर उसका बॉस काफी ज्यादा जल्दी में लग रहा होता है और वो उसकी स्पीच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट को शो नहीं करता। पर टुआन अपनी स्पीच में अपनी माँ को हमेशा उसकी साइड रहने के लिए धन्यवाद कहता है। पार्टी में टुआन की माँ टुवेट भी शामिल थी, जिनका खुद का भी एक अच्छा खासा बिजनेस होता है। लेकिन टुआन जो था ना, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता था और इसलिए उसने जॉब करने का डिसाइड किया। खैर, टुआन की जो माँ होती है वो उसके बॉस के बर्ताव को नोटिस कर रही थी और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो उसके बेटे को इस तरह से मिसट्रीट करे, क्योंकि टुआन सच में काफी ज्यादा मेहनती होता है। लेकिन उसके 5 साल सही से काम करने के बावजूद भी उसके बॉस ने कभी उसे कोई बोनस नहीं दिया। लेकिन टुआन जॉब को खो देने के डर से किसी से ज्यादा बहसबाजी नहीं करता था और वो हर बात पर पूरी तरह सिंपल तरह से और नॉर्मली बर्ताव किया करता। पार्टी में जब टुआन सब लोगों को अपना अवार्ड दिखाने में बिजी होता है तो उस दौरान उसकी माँ टुआन के बॉस से इस बात पर बहस करने लगती है कि उसने टुआन को अप्रिशिएट करने के लिए कभी उसको बोनस नहीं दिया और वो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। टुआन आकर अपनी माँ को शांत करवाने की कोशिश करता है और अपने बॉस से माफी भी मांगता है, लेकिन टुवेट सच में काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी होती है। वो बाकी सभी एम्प्लॉइज को भी समझाने की कोशिश करने लगती है कि उन्हें अपने बॉस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुद के लिए एक अच्छे बर्ताव की मांग करनी चाहिए, क्योंकि असल मायने में वो लोग अपने बॉसेस के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन ये बातें टुआन के बॉस को पसंद नहीं आती। अब टुआन उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बॉस कुछ भी बोले बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। अब टुआन अगले दिन भी अपने बॉस से लगातार मैसेज करके अपनी माँ के बर्ताव के लिए माफी मांग रहा था, लेकिन बॉस की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। उस समय टुआन के बड़े से घर में नान नाम की एक लड़की आई हुई थी, जो कि उसके इतने बड़े घर को देखकर सुपर एक्साइटेड हो जाती है। इनफैक्ट वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होना चाहती थी। तब उन लोगों की बातों से हम जान पाते हैं कि टुआन ने अभी नान के साथ एंगेजमेंट के बारे में अपनी माँ को नहीं बताया है, क्योंकि उसको डर है कि उसकी माँ कहीं नान को रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन जब वो लोग ऊपर वाले रूम में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, जो कि ऊपर ही थी और आज वो फैक्ट्री में नहीं गई थी। टुआन उन्हें देखकर काफी डर गया था, लेकिन टुवेट उसे नान से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है। नान भी तब उन्हें अपने बारे में बैठकर आराम से बता रही होती है कि वो टुआन से काफी प्यार करती है। लेकिन जब टुवेट को पता चलता है कि नान असल में एक स्पा में काम करती है, जहाँ पर वो वीआईपी कस्टमर्स को ट्रीट करती थी, तब उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जिससे कि नान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि टुवेट अमीर होने की वजह से उसकी बेइज्जती कर रही है और इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तब टुआन नान के पीछे से शांत
शांत करवाने जाता है और उसको जैसे तैसे समझाता है कि बेशक से उसकी माँ अभी के लिए उसे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ही वो उनको सही से जान पाएगी तो पक्का वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब नान पहले तो इसके लिए नहीं मानती, लेकिन समझाने के बाद में वो मान जाती है। अब इसके बाद में टुआन जब अकेले में जाकर अपनी माँ से बात करता है तो वो भी उसको यही समझाता है कि नान बाकी लड़कियों की तरह नहीं है और वो काफी ज्यादा अच्छी है, और जब टुएट उससे सही से बात करेगी और उसके साथ रहेगी तो वो भी उसको काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब टुएट जो होती है वो वैसे तो नान को इतना पसंद नहीं कर रही होती, लेकिन टुआन के उसको पसंद करने की वजह से वो मान जाती है। तब हम ये भी जान पाते हैं कि टुएट ये नहीं चाहती थी कि किसी भी हाल में टुआन अपने पिता की तरह बन जाए। इवन आज उसके पिता की बरसी भी होती है, लेकिन टुएट टुआन के पिता को याद नहीं करती थी। वो बस यही चाहती थी कि उसका बेटा एक बहुत अच्छा आदमी बने। टुआन को ये लगता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, क्योंकि वो हमेशा ही कड़वा बोला करती थी, तो वो उन्हें थोड़ा सा कड़वा बोलने के लिए मना करता है। बेसिकली वो यही समझ रहा था कि शायद उसके पिता गलत नहीं थे, उसकी माँ शायद गलत थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कड़वा बोलती हैं। पर उसकी माँ उसको ये समझाती है कि कभी कभी उन्हें अपने हक के लिए बोलना चाहिए। अब तभी अचानक से टुआन को उसके बॉस का मैसेज आता है, जिसने उसे ऑफिस में आकर उसका बोनस कलेक्ट करने के लिए बोला था, जिसको देखकर टुआन को लगता है कि उसके बॉस के ऊपर सच में उसकी माँ की बातों का असर हुआ, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर जब टुआन अपने ऑफिस में जाता है तब उसका बॉस उससे अभी भी सही से बात नहीं करता और उसे बस उसका बोनस देकर जॉब से निकाल देता है, जिसका रीजन बॉस ने टुएट की बातों को ही बताया था। टुआन पहले तो उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस नहीं सुनता। अब टुआन का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है और जब वो घर जाने के रास्ते में होता है तब वो नान को कॉल करता है, जो कि काफी गुस्से में होती है। इस पर टुआन जब उससे उसके गुस्से का रीजन पूछता है तो नान जो होती है वो उसे उसकी माँ से जाकर बात करने के लिए कहती है, क्योंकि शायद टुएट ने नान को भी कुछ कह दिया था और अब नान ने उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप भी कर लिया। और इस वजह से टुआन को अपनी माँ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके सामने अभी वही डाइनर था जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा। अब वो उसी डाइनर के अंदर जाकर ड्रिंक्स करने लग गया था और जब टुएट उसको मैसेज और कॉल कर रही होती है तो टुआन उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता, अपनी माँ की ही बात का रिप्लाई नहीं करता। अब आगे जब बारटेंडर टुआन की हालत देखकर उससे बात करता है तो टुआन उसको बताता है कि कभी कभी वो चाहता है कि वो अपनी माँ की जुबान को ही बंद कर दे, क्योंकि वो काफी ज्यादा कड़वा बोलती हैं और किसी को भी उनकी बातें पसंद नहीं आती। जिस पर बारटेंडर उसको बताता है कि वो ऐसा कर सकता है और अगर उसके पास सच में ऐसा मौका हो तो क्या वो ऐसा करेगा। ये सुनने के बाद में टुआन काफी शॉक्ड हो गया था कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसे लगता है कि बारटेंडर शायद से मजाक कर रहा होगा। तभी बारटेंडर टुआन के सामने एक गोट का सर रख देता है और उसकी जीभ काटने में हेल्प करने के लिए कहता है। टुआन को ये करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, लेकिन जब बारटेंडर उसको इंसिस्ट करते हुए अपनी माँ की जीभ को इमेजिन करने के लिए कहता है तब टुआन अपनी माँ की बुरी यादों को याद करते हुए उस गोट की जीभ को काट देता है। जिसके बाद बारटेंडर उसके सामने भी एक डील रखता है कि अगर वो अपनी सोल का सौदा कर लेता है तो वो अपनी माँ को हमेशा के लिए शांत करवा सकता है। कहीं न कहीं टुआन के हिसाब से भी उसके पास बस यही रास्ता था कि या तो वो अपनी माँ के साथ रहकर हमेशा उनकी इसी तरह की हरकतों को झेलता रहे, या फिर वो अपनी माँ के पास से निकलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। तब बारटेंडर उसको कभी और डाइनर में आने के लिए कहता है और अगली बार जब भी वो वहाँ पर आता तो बारटेंडर उसको एक स्पेशल डिश बनाकर खिलाने वाला था, जिससे कि वो अपनी माँ के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर सकता था। काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक आप कह सकते हो। वेल अभी के लिए टुआन अपने घर जाकर अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि अब वो अपनी माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। तभी होता यह है कि उसकी माँ उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और उसको चांटा भी मार देती है और उसको समझाती है कि उसका बॉस एक बुरा आदमी है और नान भी एक कूड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। अब टुआन के हिसाब से ये सब उसकी माँ खाली घमंड और पैसों की वजह से कर रही है और इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी माँ को उल्टा सीधा कह देता है, जिसके अंदर ये बात भी शामिल थी कि उसके पिता अब सच में मरकर एक अच्छी जगह पर गए हैं, जहाँ पर एटलीस्ट उन्हें टुएट की कड़वी जुबान का सामना नहीं करना पड़ता। और इस बात ने टुएट को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब वो अपने बेटे से वैसे तो कुछ बात करना चाहती थी, पर अभी वो गुस्से में था, जिसके चलते वो उससे कोई भी बात करे बिना इतना कहती है कि टुएट के बिना वो कुछ नहीं है और जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो बस उसके पास रोता हुआ ना आए। और टुआन भी अब सीधा वापस से डाइनर में चला जाता है, जहाँ पर बारटेंडर अभी भी उस गोट की टंग को बेक कर रहा था। और जब टुआन उससे पूछता है कि वो अपनी माँ को बुरा बोलने से किस तरह से शांत करवा सकता है, तब बारटेंडर जो होता है वो उसके सामने उसी गोट टंग को टोफू और सालमन एग्स के साथ प्रेजेंट करता है और उसे बताता है कि टंग का हर एक बाइट उसे टुएट के दुखों का एहसास करवाएगा, पर उस डिश को खाने से उसकी माँ शांत तो हो जाएगी और अगर वो दर्द जो टुएट ने देखा है उसको झेलने की वजह से अगर उसकी मौत हो जाती है तो टुआन की सोल बारटेंडर की हो जाएगी। और उस टंग के अंदर ये बात भी शामिल होने वाली थी कि टुएट टुआन के पिता को इतना हेट क्यों करती है। और ये बात सुनते ही टुआन जल्दी से उस गोट टंग को काट कर उसका एक बाइट खाता है, जिससे कि वो अचानक से ही अपनी माँ की बॉडी में उस समय पहुंच जाता है जब वो नान से मिलने के लिए गई थी। असल में वो सिर्फ अपने बेटे के प्यार के चलते नान के साथ किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगने गई थी, लेकिन उस समय नान जो होती है वो अपने एक क्लाइंट के साथ फ्लर्टी बातें करते हुए कहीं पर जा रही थी, यानी कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी और वो उसके बेटे के साथ खाली उसके पैसों के लिए थी। और वो नान को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे और अगर वो टुआन को छोड़ना चाहती है, खाली टाइम पास कर रही है, तो वो उसे डायरेक्टली बोल सकती है वो उसके दिल के साथ ना खेले। अब उसी समय पर नान के पास टुआन का कॉल आता है, जो कि
उसको मिलने के लिए बुला रहा था, यानी कि जब उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। पर नान जो होती है वो ये समझ गई थी कि उसकी सच्चाई टुआन की माँ टुवेट के सामने आ चुकी है, और वैसे भी ये चीज अब टुआन को कभी भी पता चल सकती है। उसको ये भी एहसास हो चुका था कि जो टुआन का पैसा है वो उसकी माँ के अंडर में है, यानी कि सारा का सारा काम वही संभालती है, तो टुआन के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। और इसलिए जो नान होती है वो टुआन से सही से बात नहीं करती और उसे उसकी माँ के खिलाफ ही भड़का देती है, जो कि नान ने बस टुवेट से बदला लेने के लिए कह दिया था, जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गई थी और टुवेट कुछ नहीं कर पाई। अब ये सब देखने के बाद में टुआन के एकदम होश उड़ जाते हैं और उसको समझ आ चुका था कि उसकी माँ उसके लिए खुद की इज्जत तक की भी परवाह नहीं कर रही थी। इसके बाद में टुआन जल्दी से दूसरे पीस को खाता है, जिसके अंदर वो देखता है कि टुआन की माँ नान के पास से निकलने के बाद सीधा उसके बॉस के पास गई थी, ताकि वो उससे रिक्वेस्ट कर सके कि वो टुआन को फिर से काम पर रख ले। लेकिन टुआन के बॉस भी उसकी माँ की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करते हैं और उसको कहते हैं कि टुआन को उसकी कंपनी क्या कोई भी कंपनी अब जॉब नहीं देगी। इतना बोलकर टुआन के बॉस ने उसकी माँ को धक्का भी दिया था, लेकिन उस वक्त उसकी माँ ने कुछ भी नहीं कहा। ये सब देखने के बाद टुआन बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसने अपनी माँ की बात को सही से सुना तक नहीं था और बेफालतू में ही उसने इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया। और वो अभी बारटेंडर से पूछता है कि वो ये सब कैसे कर रहा है और वो असल में है कौन, लेकिन बारटेंडर इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता और उससे तीसरे और आखिरी पीस को खाने के लिए कहता है, जिससे वो ये जान सकता था कि उसकी माँ उसके पिता से इतनी नफरत क्यों करती थी। क्या वो खाली कड़वी जुबान की वजह से था या फिर रीजन कुछ और था। अब टुआन जल्दी से उस आखिरी पीस को खाता है और वो उस समय पहुंच जाता है जब वो एक छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा। टुवेट अभी के लिए जब अपने घर में आ रही होती है तब उसकी नेबर उसको ये बताती है कि टुआन का पिता हंग टुआन को लगभग मारने ही वाला है। जी हाँ, असल में ये मूवी का वही शुरुआती सीन है जहाँ पर हमने ये स्टार्टिंग वाली चीजें देखी थी और वो लेडी जो अपने बच्चे को संभाल रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो टुवेट ही होती है और रोता हुआ बच्चा टुआन था। असल में जो हंग था वो काफी अब्यूजिव और ड्रग एडिक्टेड था और अभी वो टुआन के लगातार रोने की वजह से उसे जोर से पकड़कर हिला रहा होता है। वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और उसको वो छत से फेंकने ही वाला था और ये देखकर टुवेट जल्दी से ऊपर जाती है और टुआन को जल्दी से जैसे तैसे करके हंग से छीन लेती है। हंग तब टुवेट को भी काफी ज्यादा मारता पीटता है और आज वो किसी भी हाल में टुआन को जान से मारने वाला था। उस समय जैसे तैसे टुवेट बस टुआन को बचाने के लिए हंग को घर से बाहर कर देती है और ये वही स्टार्टिंग वाला सीन था। पर टुआन को साइड में लिटाकर गेट को बंद कर देती है। हंग तब बाहर मौजूद नेबर से इसी बात पर बहस कर रहा था कि उसने सारी बातें उसकी बीवी को क्यों बताई और जब टुवेट ने टुआन को कोई भी हरकत ना करते हुए देखा तो उसने बाहर जाने की सोची, पर जब उस समय हंग उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा था, इसके चलते ही टुवेट दरवाजे को धक्का दे देती है, जिसके चलते हंग सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। पर उस समय तक क्योंकि टुआन सही हो गया था इसलिए टुवेट इससे खुश होती है और वो टुआन को वहाँ से लेकर भाग गई थी। उसके बाद से ही उसने इतनी मेहनत करी और इतना बड़ा बिजनेस बनाया ताकि वो टुआन को एक अच्छी जिंदगी दे सके और वो सच में अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। और इसलिए ही टुवेट ने अपने बेटे से कहा था कि जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो उसके पास रोता हुआ ना आए। अब ये सब देखने के बाद टुआन बहुत रोने लगता है और भागते हुए सीधा अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, लेकिन उसके घर में काफी सारा खून पड़ा हुआ था, जिसको देखने के बाद वो बहुत डर जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो उसकी माँ के खून से बहुत खून निकल रहा होता है और उसकी जीभ पूरी तरह से कट चुकी थी। अभी हम नोटिस कर पाते हैं कि टुआन की माँ उसको देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसको टुआन के अंदर अभी अपना पति हंग दिखाई दे रहा था। तब वो उससे दूर भागने की कोशिश करती है और टुआन तब समझ जाता है कि ये सब उसी शापित जीभ की वजह से हो रहा था, क्योंकि टुवेट की जीभ के 3 टुकड़े हो गए थे और टुआन ने भी गोट की जीभ के 3 ही टुकड़े करे थे और खाए थे। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उस डायनर की वजह से हुआ है और उन्हें डायनर में वापस जाना पड़ेगा ताकि वो ये सब सही कर पाए। पर टुवेट जिसको टुआन में अभी अपना पति दिखाई दे रहा होता है वो उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर टुआन उन्हें खींचकर सीढ़ियों के पास तक लेकर आता है। पर टुआन की माँ जो होती है वो धोखे से उसको भी हंग की तरह ही सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे कि उसका बेटा नीचे गिरने की वजह से वहीं पर मारा जाता है, यानी कि टुआन की मौत हो गई थी। अब उसकी सोल भी डायनर के अंदर मौजूद एक बल्ब के अंदर आ जाती है और बारटेंडर समझ जाता है कि टुआन मारा गया। लेकिन टुवेट जैसे ही होश में आती है ये देखने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि जिसके लिए उसने इतना सब कुछ करा, अपने बेटे के लिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसके पास अब वो बेटा ही नहीं था। अब जैसे ही बारटेंडर ये देखता है कि एक माँ के साथ बहुत गलत हुआ तो वो श्रापित दरवाजे को देखकर, यानी कि डिमोनिक दरवाजे को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि वो उससे कितनी गलत चीजें करवा रहा है और वो उस डोर को बर्नर से गुस्से में जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस दरवाजे पे कोई भी खरोच तक नहीं आती और इसी के साथ में एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द डेविल्स डाइनर सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, मिस्टीरियस लग रही होगी। आने वाले एपिसोड तो और भी खतरनाक है, वहाँ पर काफी सारे राज रिवील होने वाले हैं और यहाँ पर चीजें आपस में कनेक्टेड भी है, तो ऐसा मत सोचना कि एपिसोड अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन काफी तगड़ा होगा। तो वेट करिए, जल्दी से इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स और 500 कमेंट कर दीजिए और कहीं ना कहीं आपको ये सीरीज लाइट शॉप सीरीज की याद दिला रही होगी। बल्ब का होना, सोल्स का आना, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। जैसे कि वहाँ पर उस शॉप के अंदर जो आदमी होता है वो काफी इंटरेस्टिंग था, मिस्टीरियस था। ऐसे ही यहाँ पर बारटेंडर काफी इंटरेस्टिंग है। तो तब तक आप इस वीडियो को आराम से देखिए, मैं काम करने जा रहा हूँ बाकी के एपिसोड्स पर, तो आपको जल्दी ही मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए
Stay